यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन है और इसी दिन चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी लगेगा। ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आने से यह घटना घटित होती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण साल 2020 में भारत में दिखने वाला एकमात्र सूर्य ग्रहण होगा। कुरुक्षेत्र के इतिहास में पहली बार कोरोना वायरस के चलते सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। आदिकाल से चली आ रही ये परंपरा कोरोना वायरस के चलते जन कल्याण के लिए रोक दी गई है। यश बाबू न्यूज़ के माध्यम से जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में चंडीगढ़ की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर व ज्योतिषाचार्य गीतांजलि शर्मा जी से। सभी जानते हैं कि 21 जून 2020 यानी कि कल यानी कि रविवार को बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है और इस सूर्य ग्रहण के लिए सभी बहुत चिंतित हैं, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण को बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा डर जो है सभी लोगों के मन में इस सूर्य ग्रहण को लेकर जो है बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कॉस्मिक चेंजेस की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो यूनिवर्स में होती हैं और ये नेचुरल होती हैं। आप जानते हैं सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है? सूर्य ग्रहण का मतलब यानी कि जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अब सूर्य ग्रहण के लिए हम बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे पहले से ही हम कुछ उपाय करते हैं ताकि हमें सूर्य ग्रहण के इफ़ेक्ट्स जो है वो हमारी ज़िंदगी पर ज़्यादा ना पड़े। सो व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाहूँगी सूर्य ग्रहण के लिए। सूर्य ग्रहण के लिए हम अगर पहले समय की बात करें तो सूर्य ग्रहण का जो समय है वो है रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। कहीं पर 2:06 भी है, कहीं पर 3:05 भी है। तो कुछ ऐसा ही समय जो है 10 बजे से लेकर हम 3 बजे तक का मान सकते हैं जो सूर्य ग्रहण का समय है। और इसमें से जो 12:10 या 12:05 का जो समय है उस समय सूर्य ग्रहण पूरी पीक पर होगा, यानी कि उनका जो मध्य जो है वो उस वक्त माना जाएगा। तो यानी कि ये जो समय है, ये जो 3 से 4 घंटे का हमारा समय है, इस समय पर हम जितना हो सके पूजा पाठ करें, हम जितना हो सके भगवान का नाम ले, सूर्य नारायण की पूजा करें। आप सूर्य की कोई माला कर सकते हैं अगर आप माला को हाथ ना लगाएं। जैसे हम इसमें जानते ही हैं कि मूर्ति पूजा हम नहीं करते, हम मूर्ति को हाथ नहीं लगाते, हम मंदिर नहीं जाते, तो आप घर पे बैठकर अपने मानसिक जाप कर सकते हैं। यानी कि ओम गृहिणी सूर्याय नमः का आप जाप करें। 108 बार आप काउंटिंग करके कर सकते हैं, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका भी जाप कर सकते हैं। एक बहुत छोटी सी आपको रेमेडी देती हूँ, ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा। सूर्य ग्रहण के समय आपको आत्मिक शांति के लिए, आपके परिवार में कोई भी कष्ट हो उसको दूर करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको क्या करना है कि जैसे ही सूर्य ग्रहण शुरू होता है, यानी कि सुबह 10 बजे जब ये शुरू होगा, तो आप एक मुट्ठी अपने हाथ में काले तिल लें और उन काले तिलों को आप अपने घर के सभी कमरों में, सभी जगह पर फेंक दें। उसके बाद जब सूर्य ग्रहण खत्म होता है तो आप एंड में इसको झाड़ू के साथ सारे जो तिल हैं आप उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। घर से बाहर आप उनको इकट्ठा करें और उसके बाद आप उन तिलों को कहीं भी किसी भी जलाशय में आप उनको फेंक दें और आप ये प्रार्थना कीजिए कि आपके जो भी घर के कष्ट हैं, जो भी दुख है, जो भी बीमारी है, वो सब चली जाए। तो ये आप छोटा सा उपाय सूर्य ग्रहण के समय ज़रूर कर सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें हमें खाना खाना नहीं चाहिए। खाना खा सकते हैं लेकिन ऐसा खाना खाएं जो इजीली आपको डाइजेस्ट हो सकता है। कोई गर्भवती महिलाएं होती हैं, बहुत बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं जिन्हें खाने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर खाने की ज़रूरत है उन बच्चों को या ऐसी महिलाओं को, तो आप उन्हें खाना जो देंगे वो बहुत हल्का हो, यानी कि प्रोटीन डाइट जो है, प्रोटीन जो है उसके अंदर वो कम हो। आप ऐसा कोई हल्का खाना दें जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि इस समय हमारे पेट में जो अगर हम कहें कि एक ठंडक जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पचाने में समय लगता है वो हम चीज़ नहीं खा सकते, हमें नहीं खानी चाहिए। और अगर कोई ऐसा खाना या कोई पानी जो ढका हुआ नहीं है, खाना ढका हुआ नहीं है, तो कोशिश करें कि आप ऐसा खाना भी ना खाएं। और आप सूर्य ग्रहण से पहले भोजन में तुलसी के दल ज़रूर डाल दें। हर खाने में, हर पानी में, जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपको बाद में यूज़ करनी है, आप उसके अंदर तुलसी ज़रूर डालिएगा। इससे आपके खाने के अंदर जो भी विषैले कीटाणु हैं या बैक्टीरियाज हैं वो नहीं पनपेंगे। तो
तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाहर मत जाइएगा, सूर्य को अपनी आँखों से डायरेक्ट मत देखिएगा, ये भी बहुत जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो मना करते हैं, क्योंकि बाहर कुछ ऐसी रेस होती हैं जो हमारी आँखों को नुकसान दे सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप सुबह 10 बजे अपने घर में जैसे भी आप किसी भी रूम में जो जगह आपको अच्छी लगती है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, घर में कपूर जला सकते हैं, इससे भी घर के अंदर शुद्धि होती है। और उसके बाद आप 3 बजे के बाद, ग्रहण समाप्ति के बाद, आप अपने जल में आप गंगा जल डाल सकते हैं, जिस पानी में आप नहाते हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं और उससे स्नान कीजिए। कुरुक्षेत्र वालों के लिए स्पेशली मैं एक बात कहूँगी कि हमारी बहुत सारी मान्यताएं होती हैं कि हम सरोवर में जाएं, ब्रह्म सरोवर में जाकर हम स्नान करें ताकि हम शुद्ध हों। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये मान्यताएं हैं, ये धर्म हम सब निभा सकते हैं, लेकिन इस समय ऐसा है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ना हो कि हम कुछ और करने जाएं और कुछ और लेकर आ जाएं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? इसीलिए कोशिश करें कि आप घर पर रहें, घर से सरोवर में जाकर हम स्नान करें ताकि हम शुद्ध हों। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये मान्यताएं हैं, ये धर्म हम सब निभा सकते हैं, लेकिन इस समय ऐसा है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ना हो कि हम कुछ और करने जाएं और कुछ और लेकर आ जाएं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? इसीलिए कोशिश करें कि आप घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें। और वैसे भी इस रेस में बाहर नहीं जाना चाहिए। जब सूर्य की ऐसी रेस जो है वो धरती पर पड़ रही हो, तो आप अपने घर पे ही रहिए, आप वहाँ पे स्नान कीजिए, अपने घर पे गंगा जल डाल के स्नान कीजिए और जो भक्ति, जो मेडिटेशन, जो भी आप कर सकते हैं आप वो कीजिए। भगवान को याद कीजिएगा, सूर्य भगवान को याद कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त हम कहते हैं कि सूर्य भगवान थोड़ी सी तकलीफ में होते हैं। ये कहा जाता है, ये सब चीज़ें शास्त्रों में सुनने को मिलती हैं। इसलिए आप सूर्य भगवान को जाप कीजिएगा ताकि उनको भी शक्ति मिले और वो हमें भी शक्ति दें। तो दर्शकों, ये मैं यश बाबू यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये सलाह देती हूँ कि आप कहीं बाहर मत जाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कीजिएगा और घर पर रहकर ही उस सूर्य ग्रहण के साथ जुड़ी हुई सभी बातों का ध्यान रखिएगा। तो मैं आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। टिल देन टेक ए गुड बाय। और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, घर पे ही रहिएगा। सूर्य ग्रहण में जो हो सके अपने लिए उतनी उपाय, उतने रेमेडीज आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।